बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आई एम मिर्ज़ा रोहिल बेग फ्रॉम पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हमारा सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स। हमारा आज का टॉपिक है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स और ये लेक्चर नंबर 18 है। लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करने से पहले हम लेक्चर नंबर 17 को रिवाइज करेंगे। लेक्चर नंबर 17 में हमने पढ़ा था डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी में हमने पढ़ा था कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी apart from its shareholders. The shareholders do not participate in the affairs of the management directly, but they elect their representatives to run the business. The representatives elected by the majority of shareholders are called directors of the company, and elected directors are collectively known as board of directors. फिर हमने पढ़ा था नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में लेस देन 2 डायरेक्टर्स, इससे कम नहीं हो सकते, कम से कम 2 डायरेक्टर जरूर होंगे। और एवरी सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी शैल हैव एट लीस्ट 1 डायरेक्टर। थर्ड, अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल नॉट हैव लेस देन 7 डायरेक्टर्स और एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल नॉट हैव लेस देन 3 डायरेक्टर्स। ये हमने पढ़ा था नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। फिर हमने देखा कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। तो हमने पढ़ा कि प्रमोटर्स कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं, सब्सक्राइबर कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं, शेयर होल्डर्स कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं और क्रेडिटर्स कैसे अपॉइंटमेंट करते हैं। फिर था क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। कौन लोग क्वालिफाई करेंगे डायरेक्टर बनने के लिए? अ चीफ एग्जीक्यूटिव, अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर, एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और एनी पर्सन अदर देन आर्टिफिशियल पर्सन। फिर इसी तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कौन लोग हैं जो कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 153 ऑफ कंपनीज एक्ट माइनर नहीं डायरेक्टर बन सकता। अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ कंपनी, अ पर्सन हु is declared insolvent by the court, a person convicted by a court of law, a person who does not give written declaration of becoming director, or if a person refuses to buy qualifying shares fixed in articles of association। तो स्टूडेंट्स, ये वो लोग थे जो डायरेक्टर नहीं बन सकते। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था, ये हमने रिवाइज किया। हम अपने आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो कि लेक्चर नंबर 18 है, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स क्या हैं, वो क्या क्या इख्तियारात रखते हैं। सबसे पहले है पावर विदाउट द कंसेंट ऑफ जनरल मीटिंग। वो पावर्स जिसके लिए जनरल मीटिंग की ज़रूरत ना पड़ती हो, वो पावर्स क्या हैं? टू इशू शेयर्स, डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर्स इशू कर सकते हैं। सेकंड, टू इशू डिबेंचर्स, डायरेक्टर्स के पास ये पावर्स हैं कि वो डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये हो सकता है कि शेयर्स और डिबेंचर्स में क्या फ़र्क है। शेयर्स को हम या तो कॉमन स्टॉक कहते हैं या प्रेफर्ड स्टॉक कहते हैं और इनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज में होती है, जबकि डिबेंचर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म लोन है। कंपनी कुछ अरसे के लिए यानी कि 5 साल 10 साल के लिए लोन लेती है जनरल पब्लिक से और जब तक लोन वापस नहीं करती उनको इंटरेस्ट पे करती है सेमी एनुअली। शेयर्स में हमें जो मुनाफा मिलता है जनरल पब्लिक को वो डिविडेंड कहलाता है और डिबेंचर्स में जनरल पब्लिक को, डिबेंचर होल्डर्स को जो मुनाफा मिलता है वो इंटरेस्ट कहलाता है। थर्ड, टू ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम अदर सोर्स अदर देन डिबेंचर्स। ये देखें, ये बात हमने डिस्कस की कि डिबेंचर्स जो हैं वो लोन है, तो पावर्स में ये पावर भी है कि वो लोन ऑब्टेन कर सकते हैं
अदर देन डिबेंचर्स, यानी कि डिबेंचर्स को इशू किए बिना उसके अलावा ये बैंक से लोन लेना चाहें तो बैंक से लोन ले सकते हैं। ये इख्तियार डायरेक्टर्स को हासिल है। फोर्थ, टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी। अब जो पैसे आए या जो पैसे मौजूद हैं उनको कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये इख्तियार हासिल है डायरेक्टर्स को। नेक्स्ट पावर क्या है? टू अप्रूव द बोनस ऑफ द एम्प्लॉयज़। जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो ये हक रखते हैं कि उनको सैलरीज दी जाएं, उनको उनके हकूक़ दिए जाएं और उनको एनुअल या सेमी एनुअल बोनस भी दिया जाए। तो उनका बोनस कौन अप्रूव करेगा? ये इख्तियार, ये ताकत डायरेक्टर्स के पास है। सिक्स, टू डिटरमिन डिविडेंड। डिविडेंड अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो जो शेयर होल्डर होता है उसको जो मुनाफा मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है। यानी कि कंपनी के मुनाफे में से वो हिस्सा जो शेयर होल्डर को मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है। तो अब डिविडेंड कितना देना है ये कौन तय करेगा? ये डिसाइड करने की पावर डायरेक्टर्स के पास। नेक्स्ट हमारे पास है टू पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट की अगर कोई लीगल फ़ी है तो वो पे करेंगे। ये इख्तियार किसका है? ये इख्तियार डायरेक्टर्स का है। इसी तरह टू फुलफिल द वेकेंट सीट्स ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स जो के सीट्स जिनकी खाली हैं, जो इदारे को खैर बात कहकर चले गए, अब जो फ्री सीट्स हैं, वेकेंट सीट्स हैं, उन सीट्स को डेफिनेटली फिल करना है। और फिल कैसे करेंगे? फिल हम ऐसे करेंगे कि डायरेक्टर्स इजाज़त देंगे, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे और वो ये इख्तियार रखते हैं कि वो जो वेकेंट सीट्स हैं उनको फिल किया जाए। नाइन्थ, टू अलॉट ऑल द शेयर्स। अब कंपनी ने शेयर्स इशू करने हैं और शेयर्स डायरेक्टर की इजाज़त से इशू होंगे। कितने शेयर्स इशू करने हैं, कम शेयर्स इशू करने हैं या ज़्यादा शेयर्स इशू करने हैं, इसकी इजाज़त कौन देगा? डायरेक्टर्स देंगे। नेक्स्ट, टू मेक कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। कंपनी के बिहाफ पर डायरेक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी को डायरेक्शन दे रहे हैं, कंपनी के मेजर डिसीजंस डायरेक्टर्स कर रहे हैं, बहुत अहम रोल कंपनी में अदा कर रहे हैं। इसलिए डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पर किसी से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है टू ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व फंड्स। हम सारे का सारा मुनाफा अपने पास नहीं रखते, उसको खर्च नहीं करते, बल्कि कुछ रिजर्व्स भी रखते हैं। रिजर्व रखने का मकसद ये होता है कि फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टन इवेंट्स आए, कोई कॉन्टीजेंसी हो, तो हम अपने रिजर्व्स में से कुछ हिस्सा इस्तेमाल कर लें ताकि हमें दिक्कत या परेशानी ना हो। तो अब कितना रिजर्व रखना है, कितना मेंटेन करना है, ये कौन बताएगा? ये डायरेक्टर्स बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टू फॉरफिट शेयर्स, मतलब जब्त करना, शेयर्स को रिडीम कर लेना, शेयर्स को वापस ले लेना। ये इख्तियार डायरेक्टर्स के पास है कि जो शेयर्स उन्होंने इशू किए जनरल पब्लिक को, वो चाहें तो इन शेयर्स को वापस ले सकते हैं, वापस मंगवा सकते हैं और उनको उनके पैसे दे देंगे और अपने शेयर्स उनसे वापस ले लेंगे। इसको रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स भी कहते हैं और इसको ट्रेजरी स्टॉक भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टू परफॉर्म एनी अदर फंक्शन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तमाम तर अहम फैसले करने का इख्तियार डायरेक्टर्स के पास है। वो बहुत अहम रोल अदा कर रहे होते हैं, मेजर डिसीजंस इन्होंने करने होते हैं। कंपनी का प्रॉफिट या लॉस उसके रिस्पॉन्सिबल ये डायरेक्टर्स होते हैं। तो
ये इनकी पावर्स में शामिल है कि ये कोई ऐसा काम अमल कर सकते हैं जो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। सेकंड हमारे पास है पावर्स विद द कंसेंट ऑफ जर्नल मीटिंग। ये कौन सी पावर्स हैं जिसके लिए हमें मीटिंग की इजाज़त लाजमी हो? तो ये वो पावर्स हैं कि पहले इसकी ये इजाज़त लेंगे और फिर अपने इन इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकेंगे। वो है टू सेल द बिजनेस ऑफ कंपनी, अपने कारोबार को ही बेच देना। ये डायरेक्टर्स पहले इसकी इजाज़त लेंगे और अगर जर्नल मीटिंग में इसकी इजाज़त मिलती है तो फिर डायरेक्टर्स बिजनेस को सेल कर सकते हैं। इसी तरह टू गिव एनी रिलीफ और एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेट, अगर रीपेमेंट ऑफ डेट है, उसकी एक्सटेंशन है या कोई रिलीफ है, तो डायरेक्टर्स खुद से इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। डायरेक्टर्स को पहले जर्नल मीटिंग में इजाज़त लेनी होगी कि क्या हम रिलीफ दे दें, क्या हम एक्सटेंशन दे दें। अगर इजाज़त मिली तो वो ये इख्तियार रखते हैं और अगर उनको इजाज़त ना मिली तो वो अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये तो वो पावर्स थी डायरेक्टर्स की जो उनको हासिल हैं। अब हम कुछ बात करते हैं जिम्मेदारियों की, कुछ बात करते हैं ड्यूटीज़ की कि डायरेक्टर्स की अहम ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले अरेंजमेंट्स टू कंडक्ट द कंपनीज मीटिंग, कंपनी में जितनी भी मीटिंग्स होंगी उन तमाम को कंडक्ट करवाना, अरेंज कराना, कहाँ पर होंगी, कौन कौन लोग आएंगे, रिफ्रेशमेंट क्या होगी, क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग होंगे, तमाम तर चीज़ें ये तय करेंगे डायरेक्टर्स कि एक अच्छी मीटिंग वो करवा सकें। नेक्स्ट ड्यूटी डायरेक्टर्स की, दे शुड सबमिट द कॉन्स्टिट्यूशनल रिपोर्ट ऑफ कंपनीज मीटिंग, वो रिपोर्ट सबमिट करवाएंगे कंपनी की मीटिंग्स की, जितनी भी मीटिंग्स हुई वो बताएंगे कि जनाब मीटिंग्स क्यों हुई, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और क्या वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए, क्या टारगेट्स दिए गए और क्या हमारे पास रिकमेंडेशंस या सजेशंस आई। थर्ड हमारे पास जो ड्यूटी है डायरेक्टर की वो है दे शुड प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ कैपिटल, सरमाए को कहीं पर मिसयूज ना होने देना, ये फ़र्ज़ है, ये ड्यूटी है डायरेक्टर्स की। जहाँ जहाँ कंपनी का कैपिटल लगा हुआ है वो ये देखें, वो इसका ऑडिट करें और इसको प्रॉपरली मैनेज करें कि कहीं पर कंपनी का कैपिटल मिसयूज़ तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर कहीं पर कंपनी का कैपिटल मिसयूज़ हो रहा है तो इसका ज़िम्मेदार उन डायरेक्टर्स को ही समझा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपरली मैनेज करना ये ड्यूटी डायरेक्टर्स की थी। नेक्स्ट हमारे पास है गेट द कंपनीज अकाउंट ऑडिटेड, जितना भी ऑडिट होगा, चाहे वो एनुअल ऑडिट है, चाहे वो डेली ऑडिट है, ये सब करवाना डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है। तो डायरेक्टर्स ऑडिट करवाएंगे, वेरीफाई करवाएंगे कि तमाम तर बुक्स ऑफ अकाउंट सही तरह मेंटेन हो रही हैं, कहीं कोई डेफिशिएंसी तो नहीं, और अगर कहीं पर है तो उसको फ़ौरन ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट ड्यूटी डायरेक्टर्स ऑल्सो मेक कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द बिजनेस ऑफ कंपनी, डायरेक्टर्स जो हैं वो ये उनकी ड्यूटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स करें, एग्रीमेंट्स करें मुख्तलिफ इदारों के साथ, मुख्तलिफ बिजनेस में, ताकि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सके, कंपनी अच्छा बेनिफिट ले सके या कंपनी फ्यूचर में अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूटी में दे कीप चेक टू स्टॉप द रॉन्ग पेमेंट्स, जिन जिन को कंपनी ने पेमेंट करनी है कंपनी अच्छी तरह से जानती है कि हमने किनको पेमेंट्स करनी है, उन पेमेंट्स को चेक करना, वेरीफाई करना कि कहीं पर हम गलत पेमेंट तो नहीं कर रहे, कहीं पर हम ज़्यादा पेमेंट तो नहीं कर रहे, ये फ़र्ज़ डायरेक्टर्स का। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ में है द डायरेक्टर्स शुड फ्रेम एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, डायरेक्टर्स जो हैं वो बनाएंगे पॉलिसीज और उनको इम्प्लीमेंट करवाना भी डायरेक्टर्स की ही जिम्मेदारी है।
यानी कि प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना ये डायरेक्टर्स का काम है। नेक्स्ट हमारे पास है दे मेक अरेंजमेंट्स फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड कब देना है ये डिसाइड कौन करेगा, ये डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे और ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने शेयर होल्डर्स पर ये तासुर ना जाने दें कि कंपनी कम डिविडेंड दे रही है या कंपनी देर से डिविडेंड दे रही है। नेक्स्ट हमारे पास है दे सबमिट द वेरियस रिपोर्ट्स टू रजिस्ट्रार। स्टूडेंट्स, लॉ के मुताबिक जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो कि बनाना ज़रूरी हैं वो ये तमाम सबमिट करवाएंगे रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार को ये रिपोर्ट सबमिट करवाना ये जिम्मेदारी जो है वो डायरेक्टर्स की है। नेक्स्ट हमारे पास है दे ऑल्सो स्टॉप द पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा नहीं हुआ और डायरेक्टर्स ये समझते हैं कि हमें अभी भी डिविडेंड देना चाहिए ताकि हम शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट ना खो दें, और अगर वो उनको डिविडेंड अपने कैपिटल में से दे रहे हैं तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने कैपिटल को कम ना होने दें, वो अपने सरमाए को कम ना होने दें, इनफैक्ट अपने प्रॉफिट्स में से ही डिविडेंड दें तो ये ज़्यादा बेहतर है कंपनी के लिए। लेकिन अगर वो कैपिटल में से डिविडेंड देंगे तो इससे इदारे को बहुत नुकसान है। तो ये जिम्मेदारी होगी डायरेक्टर्स की कि वो प्रेफर करें कि प्रॉफिट्स में से डिविडेंड दें, और अगर उनको कैपिटल में से डिविडेंड देना पड़ रहा है तो डायरेक्टर्स इस काम को रोकें और डिविडेंड को कैपिटल में से ना देने दें। इनफैक्ट डिविडेंड को देने का सही मेथड प्रॉफिट्स ही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि ड्यूटीज़ क्या हैं, पावर्स क्या हैं डायरेक्टर्स की। कुछ MCQs हैं इन्हीं से रिलेटेड, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। मेंबर्स कितने होंगे? हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है A7, B9, C11, D2। तो इसका सही जवाब है A7। अब जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर को अच्छी तरह से पढ़ा है, सुना है, उन्होंने ये MCQ सुनते ही इसका आंसर कर दिया होगा। इसका सही जवाब है 7 मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स आर देयर फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सेकंड हमारे पास MCQ है द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ मल्टी मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऑप्शन A है 5, B 7, C 2 और D है नॉट फिक्स्ड। तो इसका सही जवाब है C 2 मेंबर्स। थर्ड हमारे पास है फॉर हाउ मच टाइम द डायरेक्टर्स आर सिलेक्टेड इन अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कितने अरसे के लिए डायरेक्टर्स को चुना जाता है, सेलेक्ट किया जाता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में? तो ऑप्शन है A 2 years, B ऑप्शन है 3 years, C ऑप्शन है 7 years और D ऑप्शन है 10 years। तो इसका सही जवाब है B 3 years। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है टू होम डज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी सबमिट द कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? A कंपनीज रजिस्ट्रार, B कंपनीज ऑडिटर, C कंपनीज क्रेडिटर, D नॉन ऑफ देम। इसका सही जवाब है A कंपनीज रजिस्ट्रार। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है पीपल हु रन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर। जो मैनेजमेंट को देखते हैं कंपनी की वो लोग कौन हैं? A शेयर होल्डर्स, B क्रेडिटर्स, C डायरेक्टर्स, D डिबेंचर होल्डर्स। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब है C डायरेक्टर्स। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है द डायरेक्टर्स आर सिलेक्टेड बाय। कौन सिलेक्ट करता है डायरेक्टर्स को? A शेयर होल्डर्स, B प्रमोटर्स, C बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और D है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है D ऑल ऑफ द अबव। हमारे पास नेक्स्ट MCQ है हु कैन बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। कौन डायरेक्टर हो सकता है कंपनी का? ऑप्शन A है माइनर,
बी है आर्टिफिशियल पर्सन, सी है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्रेडिटर और डी है इंसॉल्वेंट पर्सन। स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने लेक्चर अच्छी तरह से सुना वो इन तमाम एमसीक्यूज के जवाब दे सकते हैं। हमने पढ़ा था माइनर डायरेक्टर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में हमारे पास है आर्टिफिशियल पर्सन, हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल पर्सन डायरेक्टर नहीं हो सकता। सी हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्रेडिटर, ये डायरेक्टर हो सकता है। और डी हमने पढ़ा था इंसॉल्वेंट पर्सन भी डायरेक्टर नहीं हो सकता। तो इस एमसीक्यू का सही जवाब है सी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्रेडिटर। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। आप इस लेक्चर को पढ़ें, आप इस लेक्चर को समझें और पढ़ने और समझने के बाद आप आज ही इसकी असाइनमेंट बनाएं ताकि आपको ये टॉपिक कभी ना भूले और हमेशा आपको याद रहे। स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर।